चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले यूनिट पढ़ने से पहले हम चीज़ों को पीछे को रिकॉल कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा हुआ था। सबसे पहले हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? विच क्वांटिटी कैन बी मेजर एंड इमेजिन। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? विच क्वांटिटी कैन नॉट बी क्रिएटेड इज नोन एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। कितने टाइप्स की होती है? मैंने बताया था 7 टाइप्स की होती है। कौन कौन सा होता है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड नंबर ऑफ सब्सटेंस। फिर मैंने कहा था कि इन सभी को मिलाकर हमारे जो क्वांटिटी बनती है उसे ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं। ड्राइव क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है? इनफाइनाइट टाइप्स की। मतलब जितने भी फार्मूले हैं फिजिक्स में वह सारे के सारे ड्राइव क्वांटिटी हैं। बात समझ आ रही है? एक बहुत सारे फार्मूले तो हमारे ड्राइव क्वांटिटी भी कितने होने वाले होंगे? बहुत सारे होने वाले होंगे। जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्डन, पावर एक्सेट्रा। उसको बताने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे बेसिक फार्मूले लिखे थे। मैंने कहा आपको याद हो जाना चाहिए। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। वर्डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पावर वर्क अपॉन टाइम। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल इज इक्वल टू mgs। चार्ज इक्वल टू करंट टू टाइम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है। फिर इसका मैंने आपको बताया था सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दो टाइप्स की होती है, एक एंगल होता है और एक क्या होता है भाई? सॉलिड एंगल होता है। फिर इसका मैंने बताया था यूनिट। जो फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करेगा उसको हम क्या कहेंगे भाई? यूनिट कहेंगे। यूनिट कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? जो फंडामेंटल क्वांटिटी को डिनोट करेगा। वो कितने टाइप्स की होती है? क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी 7 टाइप्स की है तो फंडामेंटल यूनिट भी कितने होंगे? 7 टाइप्स के होंगे। कौन कौन सा? लेंथ का यूनिट मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, नंबर ऑफ सब्सटेंस का मोल। ठीक है। फिर इसका मैंने आपको डिराइव्ड यूनिट के बारे में बताया था। मैंने कहा था अगर डिराइव क्वांटिटी हमारी इनफाइनाइट है तो डिराइव यूनिट भी इनफाइनाइट होगा, क्योंकि डिराइव यूनिट जो होता है वो डिराइव क्वांटिटी को डिनोट करने का काम करता है। अगर हमारे डिराइव क्वांटिटी इनफाइनाइट है तो ये भी इनफाइनाइट होगा। जैसे मैंने कहा था इसमें से कुछ यूनिट हमको याद करने की जरूरत है, बाकी बस हम धीरे धीरे निकालना सीख जाएंगे। ठीक है। और वो सीख भी गए हम सब। जैसे मैंने कहा था वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है भाई? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। वर्क का क्या होता है? जूल। बात समझ आ रही है? और पावर का क्या होता है? वैट। मैंने कहा था बस ये कुछ है, इनको आपको याद करने की जरूरत है। जैसे काइनेटिक एनर्जी का भी क्या होता है? जूल होता है। पोटेंशियल एनर्जी का भी क्या होता है? जूल होता है। ठीक है। और बाकी आपको सब निकालने का तरीका आपको सिखा दिया गया, वो आप निकाल सकते हैं। जैसे चार्ज का क्या होता है? कूलम्ब होता है। के का अगर बात करें तो के को तो सर याद नहीं कर सकते, तो हम निकालने का तरीका सीखा हुआ था। ठीक है। चलिए इसमें सारी यूनिट कैसे निकाले जाते हैं वो सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया हुआ था। अब इसको देख लीजिएगा कैसे कैसे निकालने का तरीका बताया गया। फिर उसके बाद आपको बताया गया था टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड। इन तीनों को मिलाकर हमारे एक नई यूनिट बनाएगी जिसे हमने नाम दिया एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जो होता है वो एमकेएस की कॉपी पेस्ट है। एसआई में लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में। ठीक है। फिर इसका मैंने आपको बताया था सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हमारे 2 टाइप्स के होंगे, तो सप्लीमेंट्री यूनिट भी 2 टाइप के होंगे। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन कौन से होते हैं? एंगल और सॉलिड एंगल। तो सप्लीमेंट्री यूनिट भी 2 होंगे। ठीक है। एंगल का यूनिट क्या होता है? रेडियन। सॉलिड एंगल का स्टेडियन। तो इसका मैंने आपको सिखाया था टू कन्वर्ट करना या टू कन्वर्ट करना 1 यूनिट टू एनदर यूनिट। 1 यूनिट टू एनदर यूनिट का मतलब भाई आपको एमकेएस दिया जाएगा, सीजीएस पूछा जाएगा, सीजीएस दिया जाएगा, एमकेएस पूछा जाएगा। और मैंने कहा था इस सब का यूज हम आगे भी करते रहेंगे। अभी आगे क्वेश्चन जब हम करेंगे तो वहाँ पे इन सब का यूज आएगा, तो इसलिए ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। कैसे हमने करने का तरीका बताया था? मैंने कहा था आपको ये लाइन याद करनी है। कौन कौन सा? मिमी, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर है। आप जैसे उल्टा याद कर सके, जैसे आपको समझ में वैसे आप याद कर सकते हैं। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। मैंने कहा था जो मीटर में होगा वही हमारा केजी में होगा, वही हमारा मिली में होगा। जैसे मैंने कहा था कि अगर आप इधर से इस साइड में जाते हैं, इस साइड में जाते हैं, मतलब इस तरफ पॉजिटिव में जाते हैं, तो हमारा जो पावर आने वाला होगा वो पॉजिटिव में आएगा। अगर आप इसके अपोजिट में जाएंगे तो हमारा पावर जो आएगा वो निगेटिव आएगा। जैसे आपसे बोला गया है कि 1 किलोमीटर में, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ क्योंकि एक ही बार बार करना आप सबको दिक्कत हो रही होगी। कौन सा कलर ले लें? चलो ग्रीन। ग्रीन कौन सा लें? चलो ठीक है। अब अब किलोमीटर से आपको इसमें जाना है, किलोमीटर से इधर जाना है। तो मैंने कहा कि अगर आप इधर जा रहे हो तो जाहिर सी बात है हमारा जो पावर होगा वो पॉजिटिव होगा। मैंने कहा जितने नंबर पे जाएगा उतने पावर हमको लगा देनी है। अगर मैं सेंटीमीटर से मीटर की तरफ जा रहा हूँ, सेंटीमीटर से कहाँ जा रहा हूँ? मीटर। तो आपको मैथ्स पता होगा कि इधर हमारा होता है ओरिजिन, आगे जाने पे प्लस लेते हैं, पीछे जाने पे क्या लेते हैं? माइनस। तो अगर सेंटीमीटर से मैं मीटर जा रहा हूँ तो पावर मैं निगेटिव में लगाऊंगा। ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, वो कितने मीटर होता है। तो मैंने कहा होता है 1 किलोमीटर की जगह 1 लिखो, मीटर पे यहाँ पे पहुंच जाओ, कितने नंबर पर है? 1 2 3। तो 10 के पावर हम क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। वैसे और बाकी ये सारी चीज़ निकलने का तरीका आपको सिखा दिया था, इस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है।
फिर मैंने आपको एक तरीका यहाँ बताया था EMKS टू CGS में कन्वर्ट करने का तरीका, जो कि मैंने कहा इसी को हम बार बार आगे यूज़ करेंगे। बट जो बोर्ड के बच्चे होते हैं, जो बोर्ड जिनको लिखना होता है, उनके लिए एक तरीका और मैंने बताया था यूनिट डायमेंशन मेथड। ठीक है, चलिए तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि क्या नाम है EMKS टू CGS। फिर उसका लास्ट में आपको सिखाया था CGS टू EMKS कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद आपको मैंने बताया था यूनिट डायमेंशन। क्या बताया था बच्चा? यूनिट डायमेंशन। मैंने कहा था हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी, ये चार्ट आपको याद करने की जरूरत है, इसी चार्ट का हम यूज करेंगे पूरी यूनिट में। ठीक है, जैसे मैंने कहा था फंडामेंटल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है? 7 टाइप्स की, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनोसिटी, नंबर ऑफ सब्सटेंस। फंडामेंटल यूनिट भी हमारे 7 टाइप्स के होंगे। लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पियर, लुमिनोसिटी का कैंडेला, नंबर ऑफ सब्सटेंस का मोल। और उसका मैंने बताया था साइन की बड़े बड़े यूनिट लिखते हैं तो उसको सिंपल साइन में लिख देते हैं। मीटर का क्या होता है? एम, किलोग्राम का क्या होता है? केजी, सेकेंड का क्या होता है? SCC, केल्विन का के, करंट का क्या होता है? करंट का एम्पियर, एम्पियर का ए, और लुमिनोसिटी का क्या होता है भाई हमारा CD, और नंबर ऑफ सब्सटेंस का MOL। फिर इसका मैंने बताया था यूनिट डायमेंशन। लेंथ का पहला अक्षर क्या है? L, तो इसका यूनिट डायमेंशन L हो जाएगा। मास का पहला अक्षर M है तो इसको M लिखेंगे। टाइम का पहला अक्षर T है। टेम्परेचर का भी पहला अक्षर T है, लेकिन दोनों सेम होने की वजह से हम इसको अलग लिख देते हैं थीटा। ठीक है, करंट का क्या होता है? A होता है। लुमिनोसिटी का क्या होता है? CD, नंबर ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है। बात समझ आ रही है? मैंने तो कुछ कहा तो कुछ यूनिट भी हमको याद करने की जरूरत है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा फोर्स का यूनिट। जैसे मैंने कहा था कि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? LT की पावर -1। एक्सेलरेशन का क्या होता है? LT की पावर -2। फोर्स का क्या होता है? MLT की पावर -2। ये आपको याद होना चाहिए, मिनिमम तो आपको इतना याद होना चाहिए। मैंने कहा था किसी भी कांस्टेंट का 4, 3, 2, 1, हाफ, पाई, इन सब का कोई यूनिट नहीं होता, यूनिट डायमेंशन नहीं होता, इनका यूनिट डायमेंशन 1 हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों का यूनिट सेम होता है तो यूनिट डायमेंशन भी सेम आएंगे। तो फिर आपको मैंने इसमें कैसे यूनिट डायमेंशन निकाला जाता है वो सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था यूजेस ऑफ यूनिट डायमेंशन। हमारे 3 टाइप्स के यूजेस होते हैं। पहला होता है टू कन्वर्ट वन यूनिट टू अनदर यूनिट बाय यूनिट डायमेंशन मेथड। ठीक है, फिर उसका मैंने आपको बताया था टू चेक दी फार्मूला, क्योंकि वन यूनिट टू अनदर यूनिट करने का तरीका एक मैंने अभी पीछे समझाया, एक तरीका है हमारा यूनिट डायमेंशन मेथड। ठीक है, फिर दूसरा है हमारा टू चेक दी फार्मूला। इसमें हम फार्मूला चेक करते हैं कि फार्मूला हमको जो दिया गया है वो करेक्ट है कि रॉन्ग है। बात समझ आ रही है? और उसके फिर मैं लास्ट में पढ़ते हैं टू डिराइव द फार्मूला। फार्मूला डिराइव करना सीखते हैं, जो कि अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं अच्छे। ठीक है, मैंने इसमें तरीका सिखाया है। इसके लिए फार्मूला होता है टू कन्वर्ट वन यूनिट टू अनदर यूनिट के यूनिट डायमेंशन मेथड से। यूनिट डायमेंशन मेथड करने का फार्मूला हमारा होता है N1U1 इक्वल टू N2U2। N1 इज ए फर्स्ट नंबर, U1 इज ए फर्स्ट यूनिट डायमेंशन, N2 इज ए सेकंड नंबर और U2 इज ए सेकंड यूनिट डायमेंशन। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको करा दिया हुआ है। ठीक है, कैसे करना है। फिर उसके बाद आपको बताया था मैंने टू चेक दी फार्मूला। मैंने कहा तो कोई फार्मूला कब करेक्ट होगा? जब लेफ्ट हैंड का डायमेंशन और राइट हैंड का डायमेंशन क्या हो भाई? करेक्ट हो, तभी वो फार्मूला करेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे हमने कहा था F इक्वल टू MB, तो MV मैंने कहा था कि इन दोनों का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का चेक करो, अगर यूनिट डायमेंशन सेम आता है तो करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग है। तो हमने देखा था यहाँ पे गलत आ रहा था मतलब फार्मूला हमारा रॉन्ग है। यहाँ पे देखा था हमने करेक्ट आया था मतलब फार्मूला सही है। ये तो बात सिंपल वाली थी। मैंने फिर इसको टाइम को लेकर कराया था। मैंने कहा देखो फार्मूला अगर दोनों तरफ का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सेम आ गया तो फार्मूला करेक्ट है। फिर इसका मैंने एक क्वेश्चन और कराया था कि H इक्वल टू इतना है। मैंने कहा था अगर इस तरह से दोनों का सेम आ गया, L इक्वल टू L आ गया, मतलब हमारा फार्मूला सही है। ठीक है, फिर उसका मैंने इसका पॉइंट नंबर सेकंड बताया था टू चेक द फार्मूला का पॉइंट नंबर सेकंड। फर्स्ट पॉइंट था कोई फार्मूला तब करेक्ट होगा जब लेफ्ट हैंड का डायमेंशन और राइट हैंड का डायमेंशन क्या होगा भाई इससे। उसका पॉइंट नंबर सेकंड मैंने बताया था वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम डायमेंशन। हम दो यूनिट को तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनका डायमेंशन क्या होना चाहिए भाई? सेम होगा। अगर डिफरेंट होगा तो फिर हम कभी उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने कहा था वर्डन में कभी फोर्स को नेगेटिव करते हुए आप नहीं देखोगे कभी फार्मूला। ठीक है, क्योंकि वर्डन का यूनिट अलग होता है, फोर्स का यूनिट अलग होता है, यूनिट डायमेंशन। ठीक है, जैसे मैंने कहा V इक्वल टू यू प्लस AT है, तो मैंने इसको प्रूव किया था कि इसका भी यूनिट डायमेंशन V का, U का और AT तीनों का डायमेंशन सेम है। तो हम लिख सकते हैं अगर तीनों का डायमेंशन सेम है तो इसका मतलब इन सभी को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर लिखना चाहें यूनिट डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू यूनिट डायमेंशन ऑफ U इक्वल टू यूनिट डायमेंशन ऑफ AT। ये सारी चीज़ें मैंने समझा दिया हुआ था, इसको प्रूव भी कराया हुआ था मैंने। ठीक है, इस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन कराए थे मैंने छोटे छोटे। फिर उसके बाद आपको बताया था, ठीक है, फिर यूजेस ऑफ इन डायमेंशन का थर्ड करने से पहले मैंने आपको कुछ थर्ड यूनिट डायमेंशन हमने आपको कराया था। थर्ड यूनिट डायमेंशन, चलो ठीक है, यूनिट डायमेंशन का थर्ड यूज मैंने बताया था टू डिराइव द फार्मूला। मैंने कहा था अगर फार्मूला डिराइव करना है तो हम बोलते हैं कि जिसके डिपेंड कर रहा है उसके पावर A B C करने का तरीका मैंने सिखाया हुआ था। एक मेथड हमारा था ये फॉर बोर्ड के लिए था, जो बोर्ड में बैठेंगे बच्चे 11th क्लास में,
जो बैठ के एग्जाम देंगे उनके लिए, ठीक है, जो नहीं देंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये लंबा तरीका है कि अगर वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है तो इसके पावर ए, टाइम पे डिपेंड कर रहा है बी, और मास पे डिपेंड कर रहा है तो सी, प्रोपोर्शनल करके फिर दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर देते हैं तो ए बी सी की वैल्यू आ जाती थी, ठीक है। एक तरीका यह था, इसमें मैंने एक दो क्वेश्चन कराए थे। फिर उसका मैंने इसका एक तरीका और बताया था, एक कहा था कि एक हमारा स्टार मेथड है जिसमें अगर हमको फार्मूला पता है, अगर फार्मूला अगर हम थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा थोड़ा सा माइंड का यूज़ है कि अगर जो जो दिया है उसमें हम फार्मूला कैसे पुट कर सके, इन तीनों को, तीन या चार जो भी है कैसे हम बना सकते हैं, तो वहाँ से हम फटाक से यूनिट डायमेंशन निकाल सकते हैं किसी का भी। अदरवाइज तीसरा मेथड था हमारा कि हम ऑप्शन ही चेक कर लें, ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं कि किसका ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, जिसका ऑप्शन नियम के बराबर आ जाएगा वह करेक्ट हो जाएगा। और पहला तो हमने आपको बताया था ये बोर्ड मेथड, जो कि बकवास मेथड मैंने बताया था, ठीक है। और उसका था स्टार मेथड, इसमें आपको कम टाइम पे हो जाएगा बट थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा कि कैसे हम तीनों चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं, और जो रिलेट कर पाएगा वो फटाक से कर लेगा, ठीक है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको एक दो ठो कराया था, मैंने कहा था कि देखो क्या क्या दिया है उसको आप कंपेयर करो, कंपेयर करके वहाँ से अभी निकाल सकते हो। एक तीसरा मेथड हमारा यह है कि ऑप्शन ही चेक कर लो। तीसरा मेथड हमारा स्टार पॉइंट ये वाला हमारा है कि फार्मूला हम कैसे बना सकते हो, वो सोचने का तरीका हमको आना चाहिए, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद आपको मैंने बताया था डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट्स, इसको मेजर करने के मैंने दो तरीके बताए थे, एक लाइट ईयर मेथड था, एक हमारा पैरेलैक्स मेथड था। जिसमें मैंने आपको बताया था लाइट ईयर मेथड में हमको इस बेसिक पॉइंट पता होना चाहिए, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ एंड अगर सन से अर्थ के बीच का डिस्टेंस पूछा जाए लाइट ईयर मेथड से, तो हमको एक थोड़ा सा पॉइंट पता होना चाहिए कि अर्थ से सन तक, सन से अर्थ तक लाइट को आने में 8 मिनट 16 सेकंड लगता है, और डिस्टेंस हमको निकालना है तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी टू टाइम कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी थी। फिर उसका मैंने आपको पैरेलैक्स मेथड बताया था। पैरेलैक्स मेथड बताने से पहले मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी। मैंने कहा था हमारे कुछ बेसिक फार्मूले हैं, वह होता है एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, और ये टेन थीटा से निकाला जाता है, ठीक है। बहुत उससे अभी हम ज़्यादा जा रहे हैं इसमें, ठीक है। अभी आपको इतना याद रखना है क्योंकि आपको क्लास 6 7 में पढ़ा दिया जाता है एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, ठीक है। फिर इसका मैंने कहा था एंगल ऑलवेज कंसिडर इन रेडियन, एंगल हमेशा रेडियन में कंसिडर किया जाएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। और मैंने इसको एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना सिखाया। मैंने कहा 180 डिग्री में कितना रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री में कितना होने वाला, पाई अपन 180 डिग्री होगा, ठीक है। फिर इसका मैंने कहा था 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, 1 डिग्री में कितना होता है 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड, तो 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, पाई अपन 180, तो 1 मिनट में कितना रेडियन होगा, पाई अपन 180 इंटू 60, मैंने इस पे जो इस पे ब्रैकेट बनाया वो आपको याद कर लेने की जरूरत है, ठीक है। और 1 सेकंड में कितना रेडियन होगा, पाई अपन 180 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन कराए थे कि इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। आपको 2 मिनट 10 सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करना है, इसको सिखाया था। 1 डिग्री, 2 मिनट 3 सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करना सिखाया था। फिर उसके बाद आपको बताया था कि दो प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे। मैंने कहा था कि यहाँ पे आपको टेलीस्कोप लेना है, फिर प्लैनेट को देखना है, तो अगर प्लैनेट यहाँ से आप टेलीस्कोप इधर लगा रहे हो तो आपको प्लैनेट नहीं दिखेगा, तो जाहिर सी बात है इसको देखने के लिए आपको थीटा एंगल इंक्लाइन करना पड़ेगा। मान लो थीटा 1 आपने इंक्लाइन किया तो ये प्लैनेट दिखने लगा। फिर घूमते घूमते हम अर्थ के इस छोर पर आ गए, सेकंड पॉइंट पर आ गए। फिर हमने प्लैनेट यहाँ पे टेलीस्कोप लगाया तो हमने देखा अभी भी प्लैनेट हमको नहीं दिख रहा है। फिर यहाँ पे मैंने थीटा 2 एंगल इंक्लाइन किया, तो फिर मैंने देखा अब हमको प्लेनेट दिख गया, तो ये थीटा 1 थीटा 2 यही हमारा एंगल होगा थीटा। तो अगर हम इस प्लेनेट को क्या मान लें, सेंटर मान लें, और इसको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करें तो हमारा एक तरह का सर्कल बनेगा। अगर सर्कल बनेगा तो हमारे प्लेनेट हमारा बिहेव करेगा लाइक एज ए सेंटर, और प्लेनेट से लेकर इस अर्थ के बीच के डिस्टेंस को हम डायमीटर सॉरी रेडियस बोलेंगे, और इसका जो ये डायमीटर होगा अर्थ का या कोई भी प्लेनेट होगा, इट्स बिहेव लाइक एज ए आर्क, इट्स बिहेव लाइक एज ए आर्क, ठीक है। तो जो डायमीटर होगा वह आर्क की तरह बिहेव करेगा, और जो रेडियस होगा वह बिहेव करेगा डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड अर्थ। अगर प्लेनेट जुपिटर और मार्स का बोला है तो फिर हम उसका ले लेंगे, ठीक है। हमने अर्थ लेकर कंसीडर किया हुआ था क्योंकि हमको अर्थ का रेडियस पता है, इसलिए मैंने आपको दे दिया था, ठीक है। फिर मैंने इस पर कुछ क्वेश्चन कराए थे आपको, ठीक है। चलिए, तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक, वह है हमारा एरर, ठीक है। तो आपको चीज़ें मैंने रिकॉल करा दी, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एरर। चलिए ध्यान से समझते हैं व्हाट इज द एरर। एरर, एरर का मतलब क्या होता है, गलती। एरर का मतलब क्या होता है बच्चा, गलती। समझते पहले गलती हम कितने टाइप से कर सकते हैं और समझने का प्रयास करें। एरर जो होता है वह 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं बच्चा, 3 टाइप्स के। एक होता है सिस्टमेटिक एरर, ये 10 मिनट हमारा चलेगा बेसिक पॉइंट जो कि नॉर्मली है, वो आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन कराएंगे अभी, ठीक है। सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक एरर। दूसरा होता है रैंडम एरर, चलो एक होता है लिस्ट काउंट एरर,
रैंडम एरर, ठीक है। और एक होता है लिस्ट काउंट एरर, लिस्ट काउंट एरर, ठीक है। तो हमारे तीन टाइप्स की एरर होते हैं, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर एंड लिस्ट काउंट एरर। पहले समझते हैं सिस्टमैटिक। व्हाट इज द सिस्टमैटिक? सिस्टमैटिक का मतलब होता है सिस्टम से चलना। जैसे कि मान लो इस लाइन में सब बैठे हैं लोग, ठीक है। मैंने सबसे पहले पहले बच्चे को उठाया, फिर उसके पीछे वाले को उठाया, फिर उसके पीछे वाले को उठाया, फिर उसके पीछे वाले को उठाया। मतलब मैं एक सिस्टम से चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा? बस में कि नहीं, मतलब एक सिस्टम से मैं काम कर रहा हूँ। मतलब इसमें एक फिक्स डायरेक्शन है कि भाई मैं इसके बाद इसको उठाऊंगा, इसको उठाऊंगा। लेकिन अगर मैंने एक बंदे को यहाँ पर उठाया, फिर किसी दूसरे रूम में जाकर वहां पर उठा लिया, फिर तीसरे में जाकर उठा लिया, फिर चौथे में जाकर उठा लिया, फिर पहले में आकर उठा, तो आप बता सकते हो कब किसको क्लास में उठाया जा सकता है क्वेश्चन के लिए? कभी आप नहीं बता सकते, कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मतलब इसमें कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, रैंडमली मैं किसी को भी बुला सकता हूँ। बात समझ कि नहीं? तो वह होता है हमारा रैंडम एरर। बात समझ आते हैं? परेशान मत हो, ठीक है। तो सिस्टमैटिक एरर, विच एरर हैव द डायरेक्शन, जिस एरर में डायरेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक एरर। बात समझ आ रही कि नहीं? समझाता हूँ, परेशान मत हो। सिस्टमैटिक एरर, विच एरर हैव डायरेक्शन, डायरेक्शन इज नोन एज सिस्टमैटिक एरर। ये तीन टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं बच्चा? तीन टाइप्स के होते हैं। ये भी कौन कौन से होते हैं? एक होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। और एक होता है पर्सनल एरर, पर्सनल एरर, पर्सनल एरर। और एक होता है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर एंड एक्सपेरिमेंटल एरर, एक्सपेरिमेंटल एरर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है समझते हैं। जैसे मैंने क्या बोला कि मान लो आपका ये स्केल है, समझना ध्यान से। आप स्केल जब ओपन करते हो तो यहाँ पे पहला नंबर होता है वो 0, फिर यहाँ पर होता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 थोड़ा सा बड़ा होता है, या 0 थोड़ा सा और बड़ा होता है 5 इससे, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, मतलब फिर यहाँ पे 1 स्टार्टिंग होती है, ठीक है। स्केल आपका इस तरह से बना होता है, आपने अगर ध्यान दिया होगा स्केल आपका इस तरह से होता है, ठीक है। स्केल आपका इस तरह से, ठीक है। अब फिर यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5 थोड़ा सा बड़ा रहेगा, फिर 1, 6, 7, 8, 9, 10, फिर हमारा 2 बनता है। अब ध्यान सुनना बच्चा, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है? वह एरर जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, वह एरर विच एरर हैव क्रिएटेड बाय द इंस्ट्रूमेंट, जो एरर इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करेगा उस वाले एरर को हम क्या बोलेंगे? इंस्ट्रूमेंटल एरर। ध्यान समझना मेरी बात को। जैसे आप स्केल बार बार यूज करते हो तो आप ध्यान से देखते हो, कभी कभी आप बहुत ज्यादा जब यूज करने लगते हो स्केल तो उसका एक दो नंबर डिलीट हो जाते हैं, मतलब मिट जाते हैं। मिटने का इंसेंस, मान लो हमारा ये 0 मिट गया, हमारा ये 0 क्या हो गया बच्चा? मिट गया। अगर ये 0 हमारा लाइन मिट गया पूरा, ये हमारा 0 वाली लाइन क्या हो गई बच्चा? मिट गई। अगर ये 0 वाली लाइन अगर हमारी मिट जाती है, ध्यान समझना, ये 0 वाली लाइन हमारी क्या हो गई भाई? मिट गई, ठीक है। अगर मुझे लाइन ड्रॉ करना होगा 2 सेंटीमीटर, अगर मुझे लाइन ड्रॉ करना होगा 2 सेंटीमीटर का, तो या तो मैं इस 0 से थोड़ा सा आगे से लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, या तो मैं इस 0 के थोड़ा सा पीछे से लाइन ड्रॉ कर सकता हूं कि भाई जो हमारा 0 था, स्टार्टिंग था, वो मिट गया, हट गया। तो या तो हम थोड़ा सा आगे जा सकते हैं उस 0 के, या तो थोड़ा सा कहां जा सकते हैं? पीछे। मतलब एक फिक्स डायरेक्शन है, या तो मैं आगे जाऊंगा या तो पीछे जाऊंगा, और कोई डायरेक्शन नहीं। बस में कि नहीं, या तो आपका थोड़ा सा ज्यादा आएगा या तो थोड़ा सा कम आएगा, या तो प्लस आएगा या तो माइनस, ये फिक्स डायरेक्शन। बस में कि नहीं, इसलिए इस टाइप की एरर को हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक एरर। मतलब जिस एरर में डायरेक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक एरर। या तीन टाइप्स के होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल, पर्सनल और एक्सपेरिमेंटल। पर्सनल एरर क्या होता है? जो आदमियों के द्वारा हो, जो हम सबके द्वारा एरर हो। पास में कि नहीं, जैसे आप किसी भी चीज को बता रहे हो कि इसकी वैल्यू इतनी आ रही, किसी ने कुछ और बता दिया, तो या तो ज्यादा बताएगा या तो कम बताएगा। बस में कि नहीं, आप कोई लेंथ मेजर करने बैठे या कुछ भी करने बैठे, जैसे होता है ना कि जहाज उड़ रहा है, आप छत पर है और ऊपर से एक आदमी इधर से देख रहा है, उसको थोड़ा बहुत पीछे लगेगा, अगर आदमी इधर से देख रहा है तो उसको जहाज थोड़ा सा आगे लगता है, ठीक है। कभी आप ध्यान से देख लें, जैसे यही है,
यहीं पर है ए हमारा 0 पॉइंट इस तरह। यहाँ पर एक आदमी इस दीवार से एकदम चिपक के देखेगा तो इसको ये जो पॉइंट है थोड़ा सा इस 0 के पीछे लगेगा। थोड़ा सा मैं बना रहा हूँ भाई, थोड़ा सा समझना, ठीक है ना, क्योंकि छोटा बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बड़ा बनाऊंगा थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, इससे थोड़ा सा पीछे दिखेगा। अगर ये आदमी यहाँ से इस दीवार से चिपक के एकदम ऐसे कॉर्नर में देखेगा तो इसके लिए यह पॉइंट थोड़ा सा आगे पीछे दिख सकता है। मतलब ये जो इरर हो रहा है ये किसके द्वारा हो रहा है, पर्सनल द्वारा हो रहा है, मतलब आदमी के द्वारा हो रहा है। जैसे अभी आप आगे पढ़ोगे तो और अच्छा एग्जाम्पल आपको समझ आएगा, ठीक है ना, कि अगर रिलेटिव मोशन जब वहां पे बताया जाएगा तो आपको समझा जाएगा कि अलग अलग जगहों पर जाने पर हमारी वैल्यू अलग अलग हो जाती है। बस में अभी इतना ज्यादा इस पर सोचने की जरूरत नहीं, ना आपसे पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, बस बता दे रहा हूँ कि ऐसा होता है। तो बस हमको कभी आ जाए बाई चांस तो हम बता सकते हैं, ठीक है। तो जो इरर पर्सन द्वारा हो उसे हम क्या बोलेंगे, पर्सनल। तीसरा एक्सपेरिमेंटल इरर। एक्सपेरिमेंटल इरर क्या होता है भाई, कि जो इरर एक्सपेरिमेंट के द्वारा, जो इरर क्या हो बच्चा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा। बात समझ कि नहीं, कि आपको एक्सपेरिमेंट करने बैठे, अब उसमें किसी बंदे ने अलग मेजर कर लिया, किसी बंदे ने अलग मेजर कर लिया, या तो वो ज्यादा बताएगा या तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको दिया जाता है ना, डाटा कितना आना चाहिए, अगर आप देखते हो या तो डाटा आगे आ जाता है या तो डाटा क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है। जैसे आपको पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर में l/g, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है मान लो 4 सेकेंड। दो बंदों को बोला गया कि इसको मेजर करके बताओ, या तो आप इसको 4.2 बताओगे या तो 3.6 बताओगे, यही तो बताओगे, या तो थोड़ा सा आगे बताओगे या तो थोड़ा सा पीछे बताओगे, एक फिक्स डायरेक्शन होगा ना। मतलब इस टाइप की एरर को हम क्या बोलते हैं बच्चा, सिस्टमैटिक एरर। बात समझ आ रही है। फिर उसके बाद होता है एक लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट एरर क्या होता है, रैंडम एरर बताता हूँ, ठीक है। लिस्ट काउंट एरर क्या होता है, समझने का प्रयास करो, थोड़ा सा ध्यान समझना, ठीक है तो 1 मिनट का ही काम, ठीक है। लिस्ट काउंट एरर समझाना कोई वो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से। लिस्ट काउंट एरर, लिस्ट काउंट एरर, ठीक है। लिस्ट काउंट एरर, सुनो, लिस्ट काउंट एरर नाम से क्या लग रहा है, मतलब जो मिनिमम से मिनिमम में मेजर कर सकता हूं इज नोन एज ए लिस्ट काउंट एरर। समझ ध्यान से। इसका यूज अब तुम सबको बताया था ना कि जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्लेनेट मेजर कर रहे थे तो मैंने कहा था 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला होगा, ठीक है ना, क्योंकि जितना बड़ा हम इंस्ट्रूमेंट लेते हैं उसमें उसमें उतना ही बड़ा एरर हो सकता है। समझाता हूँ कैसे। जैसे मैंने कहा कि आप स्केल लेते हो, ठीक है, स्केल लिए, मान लो यह है हमारा 0 नंबर, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, मतलब हमारा 1, ठीक। फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक, ये दो। फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, ये 3। अब सुनना ध्यान से। अब आपसे बोला गया इसमें आपको 3 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है। कितनी खींचनी है बच्चा, 2 सेंटीमीटर। ये बताओ, ये हमारा सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यह जो होगा हमारा ये वाला पहला वाला, क्या यह 0.1 सेंटीमीटर होगा। यह वाला जो होगा यह होगा हमारा 0.2 सेंटीमीटर। फिर ये तीसरा वाला जो होगा वह 0.3 सेंटीमीटर। चौथा वाला होगा हमारा 0.4 सेंटीमीटर। फिर पांचवा, फिर उसी तरह से यहाँ पर आएगा 1.1 सेंटीमीटर। थोड़ा समझने का प्रयास करना बच्चा, ठीक है, क्योंकि मैंने छोटा ज़्यादा बना दिया, कोशिश करना समझने का, ठीक है। यह होगा 1.1 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद यह वाला होगा 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताओ, जैसे मैंने कहा तुमको 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। कितनी खींचनी है, 2 सेंटीमीटर की लाइन। ध्यान से ना मेरे तो को मैंने कहा 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचो। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, इसको जूम कर रहा हूँ, जूम कितना 400x का, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ इसको, ये ठीक है। यह हमारा पहला 0 है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक। यह 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब तुमको मैंने कहा 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। कितनी खींचनी है बच्चा, 2 सेंटीमीटर की लाइन खींची। अब आपको 2 सेंटीमीटर अगर लाइन खींचना होगा तो जाहिर सी बात है या तो आप 2.1 का खींच सकते हो लाइन,
या 1.9 का खींच सकते हो, ये ना तो इससे ज़्यादा खींच सकते हो ना इससे कम खींच सकते हो। मिनिमम हमारा मैक्सिमम इतना हो सकता है। अगर आप एग्जैक्ट करो सर हम तो खींच देंगे 2.5 का, अरे गधेड़ा ऐसा नहीं खींचना है, बात समझ में नहीं रही है, ऐसा नहीं। क्योंकि आप जब भी गलती करोगे तो जानबूझ के गलती नहीं करना चाहोगे, वरना पीट देंगे घर वाले, बात समझ, मास्टर पीट देगा, बात समझ कि नहीं रही। तो इसका मतलब क्या है कि गलती मतलब जो बाई मिस्टेक होती है, हम करना नहीं चाहते बट हो जाती है, बात समझ कि नहीं। तो अगर आपको 2 सेंटीमीटर को बोला गया खींचने के लिए, या तो आप 1.9 का खींच सकते हो या तो 2.1 का खींच सकते हो, बात समझ कि नहीं। मतलब हमारी जो एरर हो सकती है, हमको बोला गया है कि 2 सेंटीमीटर का ही खींचना है, या तो मैं 2.1 खींच सकता हूं बच्चा, या तो 1.9 खींच सकता हूं, बात समझ कि नहीं। मतलब हमारे में कितने का एरर हो सकता है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर हमको खींचना है, हम 0.21 ज्यादा खींच सकते हैं तो 0.1, मतलब हमारी जो एरर आ सकती है वो हो सकती है 0.1 का हो सकता है एरर। कितने का हो सकता है हमारा, 0.1 का एरर हो सकता है, बस में कि नहीं। तो जाहिर सी बात है अगर 0.1 का एरर है तो ये स्केल मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, क्या 0.1 ही तो मेजर कर सकता है। इसलिए इसका डिफिनेशन क्या बोला जाता है, द मिनिमम वैल्यू मेजर बाय इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज ए लिस्ट काउंट एरर। परेशान मत हो, समझाता हूँ, रुक जाओ, इधर उधर मत करो, सुनो ध्यान से, मुझे पता है अभी नहीं समझ में आया होगा, फेल दिलाता हूँ, रुक जा। अब मैंने क्या बोला, अच्छा मान लो ये 0 है, ठीक, और ये 1 है, ठीक, ये 1 है। अब मैंने क्या किया, 0 से लेकर यहाँ पे देखो 10 खाने मैंने बनाए थे, 10 बॉक्सेस बनाए थे। अब इसमें मैं 100 बॉक्सेस बनाता हूँ, ठीक है, 100 बनाऊंगा नहीं, ठीक है, 2-4 को बना दूंगा। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे डॉट 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 100 आएंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही। तो मतलब जो पहला वाला हमारा होगा वो होगा 0.01 हो सकता, पहला वाला होगा 0.01, दूसरा 0.02, और ये लास्ट वाला होगा हमारा 0.99। फिर उसका दोबारा आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा, हमारा आएगा 1.01 आएगा। अब इसमें बोला गया है 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, कितनी खींचनी है बच्चा, 2 सेंटीमीटर। या तो आप इसमें 1.99 का लाइन खींच सकते हो या 2.01 की लाइन खींच सकते हो, क्योंकि देखो इसमें मिनिमम 0.1 का कर सकता हूं, मतलब मैं जानबूझ के अगर बहुत ज्यादा एक्यूरेसी है तो मैं 0.01 का क्या नाम है एरर कर सकता हूं, बस में कि नहीं। तो वह मिनिमम वैल्यू जो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है भाई उसका क्या कहलाता है, लिस्ट काउंट एरर कहलाता है। समझा, रुक जा। अगर मान लो अच्छा 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच अगर 1000 लाइन है, कितनी है, 1000 लाइन है, तब कितना हो सकता है, ये मिनिमम कितना मेजर करेगा, 0.01 मेजर करेगा, फिर ये होगा 0.999 होगा, फिर ये होगा 1.001 होगा, बात समझ आ रही है। तो अगर 2 का बोला गया तो आप या तो 1.999 खींच सकते हो या तो 2.001 खींच सकते हो, बात समझ आ रही है, 2.001। तो इसमें मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, 0.001 इज नोन एज ए लिस्ट काउंट एरर। मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट जितना मेजर कम से कम मेजर कर सकता है वही उसका लिस्ट काउंट एरर कहलाता है। इसलिए मैंने बोला था कि जितना छोटा मेजरमेंट होता है उसमें एरर होने के चांसेस और कम होते हैं। जैसे आप गए मार्केट में सब्जी लेने, ठीक है, सब्जी लिए, आप सब्जी लेने बैठे तो आप देखते हो सब्जी में 10-20 ग्राम आगे पीछे दे देता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप यही काम सोना लेने जाओ तो क्या आपको 10 ग्राम ज्यादा दे सकता है, 5 ग्राम ज्यादा दे सकता है, 3 ग्राम ज्यादा नहीं दे सकता, 1 ग्राम तक ज्यादा नहीं दे सकता भाई। लेकिन सब्जी में आप 25-50 ग्राम ज्यादा ले सकते हो, बात समझ आ रही। या तो आप बहुत बड़ा जैसे कोई बहुत भारी चीज लेने जा रहे हो तो उसमें आप जैसे 200-400 किलो का आप कोई सामान ले तो उसमें 1 किलो का कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात समझ गए। लेकिन जब आप क्या नाम है जाते हो सोना लेने, गोल्ड लेने, तो आप देखोगे उनका जो मेजरमेंट होता है वह छोटा से छोटा मेजर कर सकता है। तो वह जितना जितना छोटा छोटा मेजर करेगा उसकी एरर होने के चांस उतने कम होते हैं, बस में नहीं। तो इसलिए आगे जब हम आपको पढ़ाने बैठेंगे कि कभी भी इंटीग्रेशन की बात आएगी, जब इंटीग्रेशन की बात है तो एक्स पे जाकर डीएक्स, अगर थोड़ा बहुत अगर आपने सुना होगा तो एक्स पे जाके जब डीएक्स कट करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम कट करें। ये बात मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। मैं जो 11th वाले बच्चे हैं परेशान मत हो, क्या बक रहा हूँ अभी, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह वर्ड मैं अभी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो फिर वहां पर आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी रुके रहना, ठीक है। अब सुना मैंने क्या बोला
कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जितना कम से कम मेजर कर सकता है वही उसका क्या कहलाने वाला होगा, लिस्ट काउंटर। पास में आ रही, और जितना कम से कम मेजर करेगा उसके परफेक्ट होने के चांस उतने ज्यादा होंगे। एक बात बताना, जैसे मैंने कहा एक बंदे ने 2.1 मेजर किया, एक बंदे ने 2.01 किया, एक बंदे ने 2.001 किया। बताओ किसने सबसे ज्यादा एक्यूरेसी दिखाई, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी किसने दिखाई? पहले वाले ने, दूसरे वाले ने, कि तीसरे वाले ने? तीसरे वाले ने, क्योंकि इसकी जो एरर है वह है 0.001 का, लेकिन इसमें जो एरर है 0.010 का है, मतलब इसमें 0.10 का है, इसमें हमारा 0.100 का है। इसमें है ए बड़ा है कि यह बड़ा है कि यह बड़ा है? यह सबसे बड़ा है। पास में कि नहीं? क्योंकि इसमें 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है, इसमें 0.1 सेंटीमीटर कर सकता है, इसमें 0.001 कर सकता है। तो जितना कम से कम मेजर करेगा उसके सही होने के चांस उतने बेहतर होंगे। अगर मैं तुमसे कहूँ 0.00001, बताओ इन चारों में कौन सबसे अच्छा एक्यूरेसी है मेजर करेगा? सबसे, मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट जितना कम से कम मेजर करेगा उसकी एक्यूरेसी उतनी बेहतरीन होगी। जैसे देखो सुनो, क्वेश्चन क्या बनता है, लिस्ट काउंटर। मैंने कहा ना मैं तुमको समझा सकता हूँ, यहाँ से एक लाइन की कहानी है, तुमको समझ में आ जाएगा, बट तुमको थोड़ा फील कराने की कोशिश कर रहा था कि भाई जितना छोटा इंस्ट्रूमेंट लेंगे मेजर करने का वह एक्यूरेसी उतनी परफेक्ट देगा। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया गया 2.1 का, इसका लिस्ट काउंट एरर कितना होगा? लिस्ट काउंट एरर मतलब इसमें मिनिमम 0.1 का मेजर कर सकता है इंस्ट्रूमेंट। 0.1 होने का मतलब मिनिमम 0.1 का मेजर कर सकता है, मतलब इसका लिस्ट काउंट एरर जो होने वाला होगा वो 0.1 का होगा। कुछ नहीं करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देना है, लास्ट में जितने आ रहे हैं उसको 1 लगा देना है, तो 0.1। अब जैसे मैंने कहा 4.32 कितने को हो सकता है? कुछ नहीं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, लास्ट में रख दो, फिर बीच में 0 कर दो, तो इसका लिस्ट काउंट एरर क्या होने वाला होगा? लिस्ट काउंट एरर होने वाला होगा 0.01। तो अगर आपसे पूछा जाए एक इंस्ट्रूमेंट ये है, एक इंस्ट्रूमेंट ये है, कौन परफेक्ट एरर देगा, कौन परफेक्ट मेजरमेंट देगा? सेकंड इज ए परफेक्ट मेजर। क्या मेरी बात समझ आ रही? सुनना ध्यान से मेरे को। मैंने कहा दिया 3.658, इसका लिस्ट काउंट एरर बताओ। क्या? कुछ नहीं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा है 0 होगा, तो इसका लिस्ट काउंट एरर कितना होने वाला होगा? लिस्ट काउंट एरर क्या होने वाला होगा? 0.001। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? देखो मैं तुमको यहाँ से भी बता सकता था कि बच्चा ये है, लेकिन तुझे जब ये पढ़ने बैठा ना भाई, जब तो इसको ध्यान से किया होगा तो तुमको समझ में आएगा कि हाँ भाई क्या मतलब इसका। बात समझ आ रही है? अदरवाइज तुम यहाँ से भी चीजें समझ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है इसको। ठीक है, अगर मैंने तुमको दिया दो इंस्ट्रूमेंट, एक दिया 4.621 और एक दिया 3.2468, अब तुमसे बोला कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज्यादा एक्यूरेसी देगा, पहले देखें कौन कम एरर करेगा। देखो एक कितना एरर करेगा? कुछ नहीं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देना है, तो 0.001। एक कितने एरर करेगा? 0.0001। तो कौन ज्यादा कम एरर दे रहा है? ये, इसकी एक्यूरेसी क्या होने वाली होगी? एक्यूरेसी ज्यादा, इसकी एक्यूरेसी कम होगी। बात समझ में आ रही? लेकिन सर अगर मान लो हमको केवल 5 दे दिया तो इसका लिस्ट काउंट एरर कितना? बच्चा कभी भी इस तरह से देते तो याद रखना, कभी 5 दिया है तो आप 5.0 लिख सकते हो, तो कुछ नहीं, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 की जगह 1, इसका 0.1। सर हम अगर लिखना चाहें तो 5.00 भी तो लिख सकते हैं, नहीं। कभी भी आपको अगर केवल 5 दिया है तो पॉइंट लगाकर केवल एक ही जीरो बढ़ाना, एक से ज्यादा जीरो नहीं बढ़ाना। बात समझिए कि नहीं? तो ये गलत हो जाएगा। अगर आपको केवल इस तरह दिया है 5.000 का, इसका लिस्ट काउंट एरर बताओ। कुछ नहीं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, 001, इसकी 0.001। बात समझ आ रही? इसका लिस्ट काउंट एरर इतना है। लेकिन अगर केवल आपको 8 दिया है, क्या इसका लिस्ट काउंट एरर? बस कुछ नहीं, 0.1। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत? तो क्या लिस्ट काउंट एरर क्या होता है वो बात समझ में? हमने पढ़ा सिस्टमेटिक एरर, जिसमें डायरेक्शन होता है, वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? आपका होता है इंस्ट्रूमेंटल, पर्सनल एंड एक्सपेरिमेंटल। जो इंस्ट्रूमेंट द्वारा हो वो हमारा क्या होता है भाई? इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसमें डायरेक्शन होती है या तो प्लस या तो माइनस, वैसे ही पर्सनल, वैसे ही आपका एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, और उसके लिस्ट काउंट एरर समझाए, समझ में आया लिस्ट काउंट एरर? कभी भी अगर आपको नंबर दे दिया क्या इसमें एरर कितनी का हो सकता है? जैसे
मैंने आपको दे दिया इक्वेशन दे दिया 8.32 का, बताओ इसमें कितने का एरर हो सकता है, मिनिमम कितने का एरर हो सकता है? कुछ नहीं, कभी मिनिमम बोले तो आप हमेशा लिस्ट काउंट एरर ले लो। तो लिस्ट काउंट एरर कितना हो सकता है? 0.0, उसका लिस्ट काउंट एरर इतना, मतलब इसका इस इंस्ट्रूमेंट में इतने का एरर हो सकता है। बात समझ रही है? अभी क्वेश्चन कराएंगे समझ में। अब समझ में आया ना लिस्ट काउंट एरर जो मैं समझा रहा था तो वो स्केल से, ठीक है, स्केल से जो चीजें समझा रहा था ये समझ में आ गया। अब अच्छा ध्यान समझते हैं रैंडम एरर। देखो रैंडम एरर क्या हो रहा है, नाम से क्या लग रहा है, रैंडमली, जिसमें कोई डायरेक्शन ना हो, कभी भी किसी को उठा के मैं पूछ सकता हूँ। पास में इग्नरी इज नोन एज ए रैंडम एरर, देयर हैव नो डायरेक्शन, देयर हैव नो डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन नहीं हो। जैसे मैंने कहा क्लास में बैठे हो, मैं इसको इस बंदे को उठा दिया, फिर उधर उठा दिया, फिर उधर उठा दिया, मैं किसी को भी उठा सकता हूँ क्लास में, तो कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं, तो इज नोन एज ए रैंडम एरर। पास में आ रही है? अब सुनना ध्यान से, रैंडम एरर का मतलब जैसे मैं आपको बात करूं कि आप एक पेंडुलम लिए, इसका टाइम पीरियड आप मेजर कर रहे थे, अचानक टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल टू 2 पाई डॉट में एल अपॉन जी। अब अचानक हवा किधर से आ जाए, इधर से हवा चल जाए, अभी तो ऐसे से कर रहा था, हवा इधर से आ गया, ऐसे ऐसे कर रहा था, हवा इधर से आ गया, तो ये पार्टिकल अब इधर से इधर रोटेट करेगा, अगर इधर से आ गया तो इधर से रोटेट करेगा, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, इज नोन एज ए रैंडम। क्या मेरी बात समझ आ रही? वेरी गुड। इसमें कुछ पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे, आज कुछ पॉइंट के बारे में बात कर लेता हूँ, फिर उसके बाद इस पर अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बेसिक बेसिक कुछ क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं यहाँ, ठीक है। जैसे इसमें पहला पॉइंट आता है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। आप एब्सोल्यूट नाम सुन के परेशान मत, एब्सोल्यूट नाम सुन के घबराने की जरूरत है। एब्सोल्यूट क्या आ गया? कुछ नहीं, एरर है एरर, गलती गलती, बस कुछ नहीं। अब सुनना, व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर? जैसे मैंने कहा उससे बच्चा को, एक वायर है जिसका लेंथ है 10 मीटर, ठीक, सुनना ध्यान से, इधर उधर नहीं करना, जिसका लेंथ कितना है 10 मीटर। ये वायर है, मैंने तुमको दिया का इस लेंथ का, इस वायर का मीटर है 10 मीटर, आपको दे दिया का इसको मेजर करके बताओ। अब तुमने इसको मेजर किया तो तुमने बता दिया कि सर ये तो 8 मीटर है, लेकिन मैंने कहा ये तो है 10 मीटर, और तुमने बताया कितना 8 मीटर। बस में तो क्या तुमने एग्जैक्ट वैल्यू बताई है कि कुछ गलती बताई है? सर गलती बताई। कितने की गलती बताई है? क्या 2 मीटर का गलती बताया? ये 2 मीटर ही हमारा क्या है, इधर है, यही तो गलती है। समझे? तुम्हारा ध्यान से मेरी बात होगी भाई, इधर का मतलब होता है गलती करना। इधर का मतलब क्या होता है भाई? गलती करना। तुमको दिया 10 मीटर का, तुम बता रहे हो 8 मीटर, जाहिर बनती गलती की है कि नहीं की? तो गलती क्या होता है ये बताओ, व्हाट इज द गलती? ठीक है, तो ये हमारा 10 मीटर जो है, क्या ये मैं तुमको एग्जैक्ट वैल्यू दिया था? मतलब ट्रुथ वैल्यू थी, सत्य वैल्यू थी, मतलब ट्रुथ वैल्यू थी। बात समझ आ रही है? और जो तुमने 8 किया, व्हाट इज द 8? 8, इट इज ए मेजर्ड वैल्यू, जो आपने मेजर किया। मैंने कहा 10 मीटर है, मतलब ट्रू वैल्यू है, तुमने मेजर किया 8, मतलब तो 8 क्या है? मेजर वैल्यू है। तो इरर निकालना हो तो क्या करोगे? 10 में से 8 माइनस करोगे, तो हमारा एब्सोल्यूट इरर इक्वल टू क्या आ जाएगा? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितनी है? 10 माइनस मेजर वैल्यू कितनी है? 8, तो हमारा इरर कितना आ गया? तो आ गया। इसी को थोड़ा सा मैथ्स में लिखते हैं R1 R2, तो परेशान मत होना, ठीक है। ये मान लो दे दिया ए, ये दे दिया मेजर A1, तो हमारा डेल्टा ए आएगा ए माइनस A1। अभी इसको चक्कर मत पड़ो, बुक में लिखा होता है, इसके चक्कर में नहीं जा रहा हूँ, आपको सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये A1 A2 आप खुद वैसे समझ में आएगा, आपको क्वेश्चन करने से मतलब, इससे चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। अच्छा, तो पहले समझ में आया ए कितना होता है? अगर मैंने आपसे कहा, सुनना ध्यान से मेरी बात, मैंने आपसे कहा एक वायर दिया 10 मीटर का, ठीक है, वायर दिया 10 मीटर, अब कहा इसको मेजर करके बताओ। आपने मेजर किया और कहा दिया सर इस यह तो 13 मीटर आ रहा है, ये कितना आ रहा है भाई? 13 मीटर। ये हमारी है मेजर वैल्यू, और ट्रू वैल्यू कितनी है भाई हमारी? 10। तो अब बताओ इरर कितना आएगा? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, तो 10 माइनस 13 कितना आ गया? -3। -3, क्या -3 हो सकता है? कभी गलती कभी भी निगेटिव नहीं होती, इरर कभी निगेटिव नहीं, बस ये माइंड में याद रखना, इरर ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। क्यों? या तो तुम कम मेजर करो तो भी गलती है,
ज़्यादा मेजर किए तो भी गलती है। गलती तो गलती होती है भाई, चाहे तुम ज़्यादा करो चाहे कम करो, बस में कि नहीं। तो ये इरर निगेटिव होता ही नहीं है, पॉजिटिव होता है। जैसे मैं बात करूँ कि मान लो तुम बैठे थे, तुम्हारा दोस्त आया, तुमको एक कंटाप दे दिया सर पर खींच के। तुमने क्या किया, कहा भाई गलती हो गई तुझसे, अब दोबारा गलती मत करना। मैं कहा ठीक है भाई, सर पे मार दिया तो प्लस हो गई गलती, अब तुम्हारे पैर पे मार देता हूँ, शायद गलती माइनस हो जाए, माइनस होकर जीरो हो जाएगा, कि तुम पीटेगा उसको और ज़्यादा, कि भाई एक बार सर पे मारा तो छोड़ दिया, लेकिन दूसरा दोबारा पैर पे मारेगा तो गलती किया कि नहीं किया दोबारा भी। मतलब इसने यहाँ पे हेड शॉट दिया, फिर एक पैर पे मारा, बस में कि नहीं। तो उसने गलती बढ़ाई कि गलती घटा दी, कि सर पे मारा तो प्लस, पैर पे मारा तो माइनस। चाहे सर पे मारे चाहे पैर पे मारे, गलती तो गलती है, बस में कि नहीं। चाहे आप क्या नाम है, मेजर ज्यादा करो या तो कम करो, गलती गलती ही होती है, बस में कि नहीं। मतलब एक कभी निगेटिव नहीं हो सकती। तो ये माइंड में हमेशा याद रखना कि इरर नेवर विल बी नेगेटिव, इरर कभी निगेटिव नहीं होगा। तो ये हमेशा क्या होने वाला होगा, पॉजिटिव होगा। बात समझ आई, कोई दिक्कत, वेरी गुड। इरर क्या होता है, बात समझ में आ गई है, चलो बहुत समझ में आया सर। अब बात आती है सर, एक होता है एवरेज एरर। क्या होता है बच्चा, एवरेज एरर, एवरेज एरर। ठीक, समझना ध्यान से मेरी बातों को, एवरेज एरर क्या। जैसे कि मैंने कहा एक वायर है, एक वायर है जिसका लेंथ है 10 मीटर। ठीक, मैंने 4 बंदों को बुलाया, 4 बंदों को। अच्छा, एवरेज निकालने आता है कि नहीं आता है, ये तो सभी को आता होगा ना। एवरेज थोड़ा सा बेसिक 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 पॉइंट है, सुनो ध्यान से, बेसिक पॉइंट। जैसे मैंने कहा 5 और 7 का एवरेज कितना होगा, 5 और 7 का एवरेज कितना होगा। बच्चे जब आप एवरेज निकालते थे आपको याद है, तो 5+7 अपॉन जितने नंबर हैं उतने से डिवाइड कर दो, 2 नंबर है तो 2, तो सॉल्व करोगे 12/2 कितना आ जाएगा, 6। इन दोनों का एवरेज कितना आएगा, 6 आएगा। बस मेरे, अगर ये 3 नंबर होते, जैसे मैंने कहा 5, 8, 4, 5, 8, 4, ठीक, का इसका एवरेज वैल्यू होता है। इसका क्या बताओ अच्छा, एवरेज तो कुछ नहीं, 5+4+8 अपॉन कितने नंबर है, 3, डिवाइड कर दो, यही हमारा क्या आने वाला होगा, एवरेज आएगा। बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत। मतलब एवरेज का मतलब क्या होता है, समझो ध्यान से। मैंने कहा सर 5 और 7 है, ठीक, 2 बंदों को मैंने बुलाया, एक मान लो राम को बुलाया और एक श्याम को बुलाया, ठीक है, राम और श्याम। एक वायर दिया, थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूँ भाई, एक वायर दिया, एक वायर दिया, ठीक। मैंने कहा दोनों को मेजर करना है, मैंने उनको बताया नहीं कि इसके लेंथ कितना है। अब राम ने बता दिया सर ये 5 मीटर है, और श्याम ने बता दिया सर ये 7 मीटर है। अब तो मैं किसकी बात मानूं। मान लो अगर मैं राम की बात मान लेता तो श्याम बुरा मान जाएगा कि सर मैंने क्या गलती की है, प्रूफ करो मुझे। और श्याम की बात मान लूंगा तो राम बुरा मान जाएगा। हंस में कि नहीं। तो भाई मैंने क्या गलती की है, ध्यान सुनना है मेरी बातों को। अब मैंने कहा कि अगर मैं किसी एक की बात मानता हूँ, भाई दूसरा नाराज हो जाए, और मुझे किसी को नाराज नहीं करना है, बस में कि नहीं। तो हम क्या करेंगे बच्चे, न तो इनकी सुनेंगे न तो इनकी सुनेंगे, बस में कि नहीं, उन दोनों का मिड ले लेंगे। जैसे समझा रहा हूं, ध्यान सुनिए। मैंने कहा कि 2 बंदों को मैंने बुलाया, ठीक है, कोई 2 बंदों को मैंने बुलाया, ठीक है, मान लो एक बंदा ए एक बंदा बी, ठीक है। अब मैंने कहा मुझसे लेकर इस छत के, छत समझते हैं रूफ के बीच का डिस्टेंस बताना है, मुझसे लेकर छत के बीच का डिस्टेंस। अब दोनों को बुला लिया मैंने। एक बंदे ने बताया सर आपसे लेकर छत के बीच का डिस्टेंस है 6 मीटर, कितना है 6, ठीक है। दूसरे ने बताया सर आपसे लेकर छत के बीच का डिस्टेंस है 12 मीटर, कितना है 12 मीटर। मैंने कहा है एक ही बंदा है मुझसे लेकर छत के बीच का डिस्टेंस बता रहा है, एक बता रहा है 6 मीटर, एक बता रहा है 12 मीटर। अब मैंने कहा भाई तुम 6 वाले को अगर मैं मान लेता हूँ गलत है, तो 6 वाला अगर मैंने कहा तू गलत है 12 वाला सही है, तो 6 वाला गुस्सा हो जाएगा भाई मैं कैसे गलत। मैंने कहा कैसे मेजर किया तो बता मुझे, तो कहेगा सर मैंने आपके सर से मेजर किया इसलिए 6 मीटर मैंने बताया। तो भाई 6 मीटर मुझसे मेजर किया, वो भी तो एग्जैक्ट सही बता रहा है, मैंने मुझसे बोला था, और दूसरे वाले ने मेरे पैर से मेजर करके बता दिया, उसने 12 बताया। अब भाई दोनों लोग बता रहे हैं, मैंने ये नहीं बोला कहाँ से क्या मेजर करना है, मैंने कहा मेजर करके मुझे बताओ। तो एक ने मेरे सर से मेजर करके बता दिया 6 मीटर, एक ने मेरे पैर से मेजर करके बता दिया 12 मीटर। मेजर तो दोनों लोगों ने मुझसे ही किया है, तो फिर मैं किसकी वैल्यू लूँ।
बात समझ कि नहीं। तब हम क्या करेंगे, ना तो सर वाले ए का लेंगे ना तो बी का लेंगे, तो क्या करेंगे, उन दोनों का एवरेज निकालेंगे, मतलब उनका मिडिल निकालेंगे, उनका जो मेन होगा, मतलब हम कमर से मेजर कर लेंगे। तब न तो ए नाराज होगा न तो बी नाराज होगा। बात समझ कि नहीं। इसलिए एवरेज निकाला जाता है। और जैसे मैंने बोला 5 और 7 है, तो 5 लिया तो 7 नाराज, 7 लिया तो 5 नाराज, तो हम क्या करते हैं, दोनों को नहीं लेते, दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। 5 + 7/2 3 होगा, तो 3 बार ऐड करके डिवाइड कर लेंगे। क्या मेरी बात कुछ कुछ क्लियर हुई है? वेरी गुड, समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि 10 मीटर वायर है, ठीक है। अब मैंने 4 बंदों को बुलाया, ए बी सी और डी, 4 बंदों को बुलाया, ठीक। अब सुनना ध्यान से, ए को कहा मेजर करके बताओ, बी को कहा मेजर करके बताओ, सी को कहा और डी को कहा। ए ने इसको मेजर करके बता दिया, सर यह है 8 मीटर, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। बी ने बता दिया 11 मीटर, सी ने बता दिया, कितना कितना कितना, मान लो 6 मीटर, और डी ने मान लो बता दिया 13 मीटर, ठीक। इन तीनों ने इतना इतना बताया, अपना चारों ने अपना अपना बताया, ठीक। ये बताओ ट्रुथ वैल्यू कितनी है, 10, ट्रुथ वैल्यू 10 है। और ए ने मेजर कितना किया, 8, यह है हमारी मेजर्ड वैल्यू, और ट्रुथ वैल्यू कितनी हमारी। अब बताओ अगर मैं आपसे बोलूं कि एरर कितना हुआ, ए ने कितना एरर किया, ए ने कितना एरर किया, 10 ट्रुथ वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, तो ए ने कितने का एरर किया, 2 का। बी ने कितने का एरर किया, 1 का। सी ने कितने का एरर किया, 4 का। समझ में आ रहा ना, ट्रुथ वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। और डी ने कितने का मेजर किया, 3 का। अब बात आती सर, अब मैं इन सब में से एरर किसका लूं, भाई सबने अपनी अलग अलग वैल्यू बता दी। किसने, इसका एक में एरर आया 2 का, बी में आया 1 का, सी में आया 4 का, और डी में आया 3 का। अब मैं कौन सा एरर लूं, हमारे पास 4 एरर है। तो मैंने क्या बताया, मैं अगर एक ही बात मानता तो बाकी 3 नाराज, बी को मानूंगा तो बाकी 3 नाराज, सी को माना तो भी 3 नाराज, डी को माना तो भी 3। पास में कि नहीं। तो क्या करेंगे, तब हमको किसी को नाराज नहीं करना, सबको साथ लेके। तो क्या करेंगे, इन सभी का एवरेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चा, एवरेज निकालेंगे। बात समझ आ रही है। तो एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज का मैंने क्या बताया, सभी को ऐड करके उतने से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो कैसे ऐड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, समझिए। तो अगर मुझे एवरेज एरर चाहिए, क्या चाहिए बच्चा, एवरेज एरर, तो आप क्या लिखे, यह जो एरर होता है ना, इसको डेल्टा ए से डिनोट करते हैं, और यह डेल्टा बी, यह डेल्टा सी, और यह डेल्टा डी लिखा जाता है। एरर को डेल्टा से लगाया जाता है, डेल्टा मतलब चेंज का जो आ रहा है। पास में जैसे अभी मैंने समझा ऊपर, देखो इधर कहाँ गया इधर, डेल्टा ए बराबर ए माइनस ए वन। ए जो था हमारा ट्रुथ वैल्यू, ए वन था हमारा मेजर वैल्यू, तो डेल्टा ए हमारा एरर था, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, परेशान होता। तो बताओ एवरेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे, 2 + 1 + 4 + 3/4, तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 4 10, 10/4, ये आ जाएगा 2.5। कितना आ गया, 2.5। बात समझ आ रही है। तो जो एवरेज एरर आया, मतलब अब इन चारों को ना लेकर मैं एक ले लूंगा 2.5, ये हमारी करेक्ट है। बात समझे। तो एवरेज एरर निकालने का जो फार्मूला हमारा आया, फार्मूला लिख देता हूँ, बाकी तो आपको समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक है। एवरेज एरर, ठीक है। तो आपने क्या किया, एरर इन ए प्लस एरर इन बी प्लस एरर इन सी प्लस एरर इन डी अपॉन कितने थे, 4। क्या मेरी बात समझ में आई। ए डेल्टा ए का मतलब एरर, डेल्टा बी मतलब एरर इन बी, डेल्टा सी मतलब एरर इन सी, डेल्टा डी का मतलब एरर इन डी। मान लो अगर एन होंगे, तो डेल्टा ए वन जैसे आपके बुक में लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री डॉट 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 अपॉन एन लिखा जाता है। बस मेरे इसको लेकर परेशान मत होना, ये क्या लिखा गया, समझ आया। जो मैंने आपको प्रोसेस समझाया होगा, समझ में आया कि नहीं आया। मैं कोई टफ लैंग्वेज में नहीं ले जाने की कोशिश, ठीक है ना, वरना दिक्कत आ जाएगी। पहले एवरेज समझ में आया, बिल्कुल। तो अगर आपको कोई दे दिया जाए तो क्या आप एवरेज निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन सुनो। मान लो एक वायर है, ठीक। अब मैंने 4 5 बंदूक बुलाए, ए बी सी डी, चलो 4 को, ठीक है। इन चारों को बुलाए, मैंने कहा इस वायर का लेंथ मेजर करना है, इस वायर का क्या मेजर करना है, लेंथ।
ए ने मेजर कर दिया 10 मीटर, बी ने मेजर कर दिया 8 मीटर, सी ने मेजर कर दिया दो ले रहे हैं, दो ज़्यादा छोटा हो जाएगा बेचारा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, इसको ले लेता हूँ, मान लो 12 मीटर। ठीक है, और डी ने मेजर कर दिया 6 मीटर। ठीक, सभी ने अपना अपना मेजर कर दिया। अब बात आती सर, आपसे बोला गया व्हाट इज द एवरेज एरर, व्हाट इज द एवरेज। ठीक, अब एवरेज एरर निकालना है। ठीक बात होता बच्चा, अगर एवरेज एरर निकालना है तो अगर एवरेज एरर निकालना होता था इस क्वेश्चन में, देखो अगर एवरेज एरर निकालना होता था तो हम पहले ट्रूथ वैल्यू निकालते थे, तब हम एरर निकालते थे, फिर उन सभी का एवरेज लेते थे, तो वो हमारा एवरेज एरर। बात समझ आ रही है? अगर मुझे एवरेज एरर निकालना है तो पहले मुझे एरर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एरर। फिर उन सभी का एवरेज लेना पड़ेगा, और एरर निकालने से पहले हमको ट्रुथ वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? ट्रुथ वैल्यू। अब इसमें तो ट्रुथ वैल्यू दिया ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे अब ट्रुथ वैल्यू? और समझते ध्यान से, इसमें से सर ट्रुथ वैल्यू दिया ही नहीं है। मान लो 4 बंदों ने अपना अलग अलग बताया, अब मैं क्या करूँ? अगर मुझे ये हमारी 10th क्या बचा? मेजर वैल्यू। ये सभी ने मेजर किया हुआ है, ठीक है, सभी ने मेजर किया हुआ है, समझना ध्यान से। अब मैं अगर ए की बात मान लिया कि 10 मीटर है, तो बाकी 3 नाराज, बी को मान लिया तो ये 3 नाराज, सी को मान लिया तो भी 3 नाराज, फिर हम करेंगे क्या? फिर इन सभी का मैं एवरेज निकाल, क्या निकालूंगा बच्चा? इनका एवरेज निकाल। अब इनकी एवरेज वैल्यू निकाल। ठीक, अब एवरेज वैल्यू कितनी आएगी? 10 + 8 + 12 + 6 बाई, सॉल्व करो, 18 30 36/4, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 9। कितना आ जाएगा? मतलब इन सबकी जो एवरेज वैल्यू आ गई 9। अब ध्यान से सुनना कि ए ने 10 मीटर बताया था, बी ने 8 मीटर बताया, सी ने 12 और डी ने 6 बताया था। तो अब मैं इन चारों में से किसी को लूंगा नहीं, बस मेरे, तब क्या करूंगा? इन सबका एवरेज निकालूंगा। जो एवरेज आएगा यही हमारी ट्रुथ वैल्यू हो जाएगी। मतलब इसकी ट्रुथ वैल्यू, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी ट्रुथ वैल्यू। बात समझ आया? अब बात करूं एरर कितना है। एरर कैसे निकाले? ट्रुथ वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। ट्रुथ वैल्यू कितनी है हमारी? 9। तो एरर ए में कितने का आएगा? क्या 1 का आएगा? 9 - 10 -1। मैंने कहा एरर कभी निगेटिव नहीं होता, माइंड से बैठा हटा देना है कि एरर निगेटिव होगा। ठीक है, तो ए में कितने का एरर आया? 1। बी में कितने का आएगा? 1 का आएगा। सी में कितने का आएगा? 3 का आएगा। डी में कितने का आएगा? क्या 3 का आएगा कि नहीं आएगा? क्या अब एरर निकाल लिया हमने? तो हमको एवरेज एरर निकालना है। क्या निकालना है बच्चा? एवरेज एरर। एवरेज एरर क्या फार्मूला होता है? एवरेज एरर का फार्मूला होता है हमारा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी प्लस डेल्टा डी अपॉन 4। तो ए की वैल्यू कितनी है? एवरेज एरर। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाने लगा? तो एवरेज एरर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 + 1 + 3 + 3 अपॉन 4। कितना हो जाएगा? 8/4। 8/4 कितना हो जाएगा? 8/4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। तो एवरेज एरर कितना आ गया हमारा? 2। बात समझ में आई? क्लियर है? कभी भी इस तरह से क्वेश्चन दिए जाए, 4-5 बंदे दे दिए जाए, सभी ने अलग अलग मेजर किया, आपका इसका एवरेज एरर बताओ, तो समझ में आया कैसे करना है? तब पहले हम उसका ट्रुथ वैल्यू निकालेंगे। ट्रुथ वैल्यू कैसे निकालेंगे? उन सबके मेजर का एवरेज करेंगे, वो होगा हमारा ट्रुथ वैल्यू। और ट्रुथ वैल्यू आ गई तो एरर निकालने आता है, एरर निकालने आ गया तो एवरेज एरर हमारे बाएं हाथ का खेल है। क्या आपको थोड़ी बहुत बातें समझ में आई? क्लियर है? कोई दिक्कत? तो चलिए आज की कहानी यही समाप्त करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है ज़्यादा पढ़ ली है क्या आप सबने? ज़्यादा तो नहीं था बच्चा, सिंपल पॉइंट थे। कल हम सब बातें करेंगे फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर एंड एरर इन पोस्ट प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन सब पे बातें करेंगे। चलिए क्लियर है? चलिए बेस्ट ऑफ लक।